साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। और जो इस समय हल्द्वानी की हालात हैं, जो हल्द्वानी में देखा है, जो हिंसक घटना 8 फरवरी को यहाँ पे हुई है वनवलपुरा क्षेत्र में। मेरे साथ हैं पंकज भट्ट जी और मैं उनके अभी आवास पे हूँ। इनसे जानेंगे उस दिन क्या हुआ और आखिर क्या ऐसा हुआ वहाँ पे। ये एक पीआरडी के जवान हैं और मेरे साथ आज हैं। स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। पंकज जी, सबसे पहले आपसे एक सीधा सा एक सबसे प्रथम सवाल आपसे ये करना चाहूंगा जी। क्या हुआ उस दिन और आप कहाँ थे और कैसे वहां पहुंचे? मैं अपनी ड्यूटी में था। अचानक हमारे अधिकारी का मैसेज आया कि तुरंत यहाँ पर पहुंचे। हम तुरंत आधे घंटे में यहाँ से एसडीएम कार्यालय हल्द्वानी पहुंच गए। तो फिर हमारे उसके बाद नाम नोट किया गया, वो फोटो वोटो ली, सब कुछ किया। उसके बाद बोला कि आप चलो पुलिस प्रशासन के साथ इनकी पीटीपी से। तो हम उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे वहाँ पर। और मंदिर जब आपके पास कॉल आया उस समय आपकी ड्यूटी कहाँ पे थी? मैं हल्दीचौड़ हॉस्पिटल में, अच्छा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दीचौड़ में। अच्छा, उस समय वहाँ ड्यूटी थी। आपके पास कॉल आता है और उसके बाद आप एसडीएम कोर्ट पहुंच जाते हैं। जी। उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ आप घटनास्थल पर पहुंचे। अच्छा, एक जब आप वनभलपुरा पहुंचते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, वहां पर क्या हालात थे उस समय जब आप वहां पहुंचते हैं? हालात उसमें सामान्य थे, कोई ऐसा वो नहीं था, ना कोई भीड़ भाड़ थी ना कुछ। पुलिस के अलावा और उच्च अधिकारी भी थे, सभी उच्च अधिकारी थे वहाँ पर, और नगर निगम की टीम भी थी। तो जब तोड़ना शुरू किया तो फिर हल्ला गुल्ला, या फिर उसके बावजूद वहाँ पर तोड़ फोड़ होने की, गाड़ी में आग लगा दी, पत्रकारों की गाड़ी में, अधिकारियों की गाड़ी में आग लगा दी। जब आप वहां पहुंचे कितनी लगभग जेसीबी बुलडोजर वहां पे कितने रहे होंगे? कम से कम 3-4 तो जेसीबी थी, और नगर निगम की टीम भी थी, पुलिस प्रशासन भी था, होमगार्ड और पीआरडी के जवान भी वहां पर थे। क्या ध्वस्तीकरण से पहले वहां पे कोई विरोध हुआ था उस दौरान जो आपने देखा हो जब आप पहुंचे वहां पे, जब ध्वस्तीकरण किया जा रहा था, क्या उस दौरान आप वहां पे उपस्थित थे? वहां पर उपस्थित थे। उससे पहले क्या वहां पे वनभलपुरा के जो क्षेत्रवासी उनका विरोध आपने देखा था क्या? जब तोड़फोड़ बिल्डिंग तोड़फोड़ कर रहे थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे हल्ला गुल्ला, पथराव होने लगा। और धीरे धीरे फिर उन्होंने मोटरसाइकिल पर, पत्रकारों की मोटरसाइकिल में आग लगाई, प्रशासन की गाड़ी में आग लगाई, और छतों से पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े ईंटें पत्थर, बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे। तो कैसा उस समय मंजर था वहां का? क्योंकि स्वयं मैं भी उस समय वहां मौजूद था, लेकिन मैं जैसे ही पथराव हुआ था उसके कुछ चंद मिनटों बाद मैं वहां से निकल गया था। तो उस समय जब आपको वहां पे मौजूद रखा गया था, क्या क्या आपके पास ऐसी व्यवस्थाएं थी कि आप उस दंगे में भिड़ पाते? हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, एक लाठी के अलावा। हेलमेट भी अपना था ना, कुछ ऐसा कुछ दिया। और उसके बाद हमें पुलिस के साथ हमें भी बोला कि चलो करके घटनास्थल पर। उसके बाद क्या कहते हैं, आगजनी हुई, गाड़ी में आग लगाई भयंकर, बिल्कुल। तो पेट्रोल पंप फेंके गए, छतों से पत्थर फेंक रहे थे, तो बिजली की लाइनें काट दी गई, अंधेरा हो गया, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आगे से। कौन थे वो लोग? उपद्रवी थे। क्या उसमें कुछ महिलाएं भी थी या कौन सा वर्ग था, बच्चे भी थे या किस? पुरुष वर्ग में देखा, मैंने तो देखा कि पुरुष वर्ग ज्यादा थे, महिलाएं कम थी। और भयंकर नजारा हो गया था बिल्कुल, कि अब ऐसी स्थिति की हम अब घर वापस नहीं जा पाएंगे। आपके साथ आपके कितने साथी थे पीआरडी की? अगर हम जवानों की बात करें, वो लगभग कितने साथी आपके रहे? हमारे साथी कम से कम 10, लगभग 10 या 12 के लगभग साथी हमारे वहां पर मौजूद थे। और कुछ जो आप बताना चाहें उस रात की घटना, जब आप वहां पहुंचे उसके बाद क्या क्या माहौल, जो भी आप बताना चाहें जो आपने देखा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वहां पर ये देखा कि हमने, जैसे हम गए तो हमने ये नगर निगम की टीम ने जब तोड़फोड़ शुरू की, तो चारों तरफ से हमें पत्थरों से घेर दिया गया, पथराव किया गया चारों तरफ से। बीच में हम अकेले फंस गए, हम क्या करते। पुलिस प्रशासन भी था, पुलिस थे और अधिकारी लोग थे। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं, अगर मजिस्ट्रेट और अधिकारी की अलग करें,
पुलिस के कितने जवान और पीआरडी मिला के लगभग कुल संख्या कितनी रही होगी उस समय वहां? काफी संख्या थी, पुलिस की तो काफी संख्या थी। क्या एक मोटा आइडिया बता सकते हैं लगभग कितने रहे होंगे? लगभग अब हमने तो कोई ऐसी कोई गिनती करी नहीं, कम से कम 2-1 हजार के कम से कम लगभग होंगे पुलिस के जवान। पुलिस के जवान। तो जब आप वहां पे थे, उसके बाद जब पथराव हुआ तो आप कैसे वहां से निकल के आए? क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं कई जवान लगातार उस गलियों में घूमते रहे और जहां भी वो निकल रही थी तो वो अनबलपुरा की उन्हीं गलियों में पहुंच रहे थे और वो हाईवे में नहीं पहुंच पा रहे थे। आप वहां से कैसे निकले? उसमें बंदर तो ऐसा हो गया था कि तो हमने फिर एक साथ क्या कहते हैं, एक पुलिस के साथ हम भी अपने उसमें भी के उनके साथ निकले। उनको भी जब खदेड़ते हुए उनको जब साइड किया तब जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ते हुए जब साइड किया तो आप पुलिस के साथ थे? पुलिस के साथ निकले। और उसके बाद आप कहाँ पहुंचे सीधे? क्या आप घर आए या क्या? सबसे पहले उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या वहां पे जो पथराव हुआ, जो आगजनी हुई, जैसे बताया आपने पेट्रोल बम वहां फेंके गए, तो उस दौरान क्या आपको भी कहीं चोट लगी? बहुत चोट लगी। एक तो मेरे एक ईंट मेरे पैर में पड़ा, एक इधर मेरे इस पंजे में पड़ा और एक मेरे इस दाएं हाथ में और 2 मेरे सिर में। मैं उस समय क्या कहते हैं अपना प्राइवेट हेलमेट पहना हुआ था तब बच गया, नहीं तो मुझे तो आशंका नहीं थी कि मैं अब नहीं बचूंगा कभी। अच्छा, मैं ये सवाल हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए, बस क्योंकि मैं लगातार इस चीज को जब कवर कर रहा हूँ तो मैं कई पुलिस अधिकारियों से भी मिला, प्रशासन के कई लोगों से मिला, तो जो उस दिन का एक मंजर है, उनकी दहशत उनके एक शरीर में, उनकी आत्मा में बैठ चुकी है। तो जब उस समय आप वहां पे थे और जो अपनी आंखों से आप देख रहे थे, आपको क्या लगा था कि आप अपने घर आज जिस सोफे में बैठ के मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्या आप यहाँ पहुंच पाएंगे? तो कुछ भी ऐसा क्या उस समय आपके माइंड में आया था? माइंड में तो यही रहा था बस, अब हम अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। इतना मंजर, बहुत भयंकर मंजर हो गया था। दोनों तरफ से पथराव, तीनों चारों तरफ से पथराव चल रहा था, आगजनी अलग कर रही थी, पेट्रोल पंप फेंके जा रहे थे, छतों से पत्थर फेंके जा रहे थे। हमें आशंका नहीं थी कि हम घर अब नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा आपसे। आपको इस पीआरडी की ड्यूटी करते हुए उत्तराखंड में लगभग कितना समय हो गया होगा? लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। अच्छा, तो इन 20 सालों में आपकी जगह जगह आपको ड्यूटी के लिए अलग अलग जगह भेजा होगा, तो क्या आपने पहला कभी ऐसा मंजर देखा था इस उत्तराखंड में, या हल्द्वानी की बात ऐसा मंजर तो कभी देखा नहीं, पहली बार ये मंजर मैंने इस जगह तो वहां पर देखा। तो उसके बाद क्या हुआ जब पत्थर आपको लगे? उसके बाद आप पहुंचे, फिर आप कहाँ गए सबसे पहले, या आपके अन्य साथी पीआरडी जवान कहाँ पहुंचे? पीआरडी जवान बेस अस्पताल पहुंचे थे, उनका उपचार किया वहां पर। और मैंने और जब जा रहा था तो वहां पर बहुत भयंकर भीड़ थी। मैंने सोचा कि अब क्या कहते हैं यहाँ पर ये भीड़ काफी है और क्या कहते हैं कुछ और बलवा ना हो सके, इसलिए मैं सीधे अपने घर को चले आया। दूसरे दिन मैंने उपचार कराया बेस अस्पताल जाकर। तो फिर एक्सरे करवाया और डॉक्टर साहब को भी दिखवाया, तो उन्होंने फिर बताया कि पैर में आपकी मांस फटा हुआ है, जो आपकी चोट लगी, चोट लगी जी। उसके बाद से अभी तक क्या प्रशासन से बात हो रही है कि मतलब कब आपको ज्वाइन करना है, या कुछ ऐसा आदेश प्रशासन की तरफ से आया है या आपके पीआरडी की तरफ से कि आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ ज्वाइन कीजिए, या फिलहाल आप उस घटना के बाद आप रेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि जो घटना है वाकई एक मतलब एक आत्मा को झंझोर के रख रही है, वो मैं चीजें समझ रहा हूँ। किस तरीके से देख रहे हैं आगे क्या है? अभी तो डॉक्टर साहब जो 3 दिन का रेस्ट दिया था, वो ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी कोई है नहीं साथ साथ में, इसलिए ड्यूटी जाना ही पड़ेगा। तो प्रशासन से इस तरीके की कोई वार्ता हो रही है? जो भी आपने एक्सरे वगैरह कराए उस दौरान तक क्या कोई वार्ता हुई प्रशासन से?
संसद से अभी तो कोई बात वार्ता नहीं हुई। आप स्वयं गए? स्वयं गए। एक सवाल मेरा और था, जब आप वहां से निकले तो सबसे पहला कॉल आपने आपके फोन से किसे किया? अपने अधिकारी को करा। अच्छा, क्या वार्ता हुई उस दौरान? अच्छा, मैं इस सवाल को बदलता हूँ, पारिवारिक पहली कॉल आपको आपने किसे करी कि यहाँ पे ये हालात है और मेरी ड्यूटी यहाँ लगा दी गई है? परिवार में किसी से बात हुई या कुछ ऐसा, किसी मित्र को आपने कॉल किया हो? अपने बड़े भाई को फोन किया मैंने कि मेरी ड्यूटी यहाँ पर है घर में। घटना से पहले की घटना के बाद? घटना से पहले तो मैंने किसी को नहीं किया। मैंने फोन आया था कि आप कहाँ हैं, मैंने बोला कि मैं तो यहाँ ड्यूटी में हूँ। घटना के बाद जब आपने अपने बड़े भाई को कॉल करा तो उन्होंने क्या क्या बोला आपने? और क्योंकि मैं कई अधिकारियों से जब मिल रहा हूँ जो इस हिंसा से पीड़ित हो चुके हैं, चाहे पुलिस विभाग के अधिकारी हों या हमारे नागरिक भी हों, आम पीड़ितों से जब मिल रहा हूँ, मैं अस्पताल में जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मतलब हृदय विदारक जो घटना हुई है। तो बड़े भाई को जब आपने कॉल किया तो क्या वार्ता हुई? ये मेरा एक पारिवारिक, हालांकि मुझे पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बताना चाहें। उसमें उस समय मंजर ऐसा हो गया था कि अब क्या कहते हैं, फोन करने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि घटना ऐसी भयंकर थी, तो फोन करने का भी टाइम नहीं मिल पाया। तो बड़े भाई का फोन आया कि आप कहाँ हो, मैंने जवाब दिया कि मैं ड्यूटी में हूँ करके। अच्छा, आपने अपने परिवार को नहीं बताया था कि ऐसी घटना के बीच में मैं अभी ड्यूटी कर रहा हूँ? नहीं बताया। अच्छा, और बस एक अंतिम सवाल के बाद इसको खत्म करते हैं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ अभी आपके चोट के भी देखते हुए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके पाँव में भी परेशानी है, दर्द है, उन सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ। एक जब वो एक थाना फूंक दिया गया उपद्रवी द्वारा, क्या वो मंजर भी आपने देखा था? वो मंजर तो हमने देखा नहीं। वो तो हमें फोन द्वारा बताया गया कि ये पुलिस चौकी में आग लगा दी गई है। और फिर हमारे साथियों ने बताया कि कुछ हमारी साथ की महिलाएं हैं, वो भी वहाँ बंद पड़ी हैं। तो उन्होंने फिर क्या कहते हैं, अपने अधिकारी को फोन किया, तो वो अपनी जान में बचाकर उनको लाया गया वहां से। तो ये है हालात हमारे हल्द्वानी के। एक हिंसा भड़कती है, अतिक्रमण के ऊपर जब प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचता है, पीआरडी जवानों की भी ड्यूटी वहां लगती है। आज हमारे साथ है पीआरडी जवान जो उस दिन स्वयं वहां ड्यूटी में थे। इन्होंने अपने आप आंखों देखी बताई। मेरे पास शब्द कम है कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया वो दर्द बयां करना आसान नहीं है। एक अंतिम सवाल के साथ आपसे इसको हम समाप्त करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप, एक जवान, पीआरडी जवान होने के नाते, इस घटना को एक संक्षिप्त शब्दों में किस तरीके से देख रहे हैं हल्द्वानी की इस जलती आग को? इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आप कर्तव्य निभाते हुए उस जगह में पहुंचे, कर्तव्य आपने अपना निभाया, आपने उपद्रवियों के पत्थर तक खाए। क्या है हालात, भविष्य क्या कहता है हल्द्वानी का? इसमें अब मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। वो मंजर बहुत खतरनाक था। मुझे अभी भी वो भयंकर आगजनी अभी मेरे दिल में बैठी हुई है। और रात्रि में भी बहुत मुझे अभी भी वही मंजर नजर आ रहा है। क्या लगा उस समय कि कुछ सबसे पहले किसकी याद आई जब आगजनी आप देख रहे थे? क्योंकि वहां के जो अब लगातार वीडियो सोशल मीडिया में आ रहे हैं वो बहुत भयानक हैं। अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, मम्मी
और भाइयों की बहुत याद आ रही थी, और मैं कि कैसे मैं घर पहुंचूं, और छोटे बच्चे भी इंतजार कर रहे थे कि पापा कब आएंगे घर। तो हमारे साथ थे पंकज जी जो पीआरडी के जवान हैं, और हल्द्वानी के वनभलपुरा में जो घटना घटी है ये वाकई एक बड़ा सवाल है। राज्य के प्रशासन के ऊपर एक चुनौती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आखिर क्या हुआ ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जांच के आदेश कर दिए गए हैं, 15 दिन के अंदर इस जांच की रिपोर्ट आनी है। लेकिन जब भी हम उस घटना के उन प्रत्यक्ष प्रमाणों से मिल रहे हैं, चाहे वो पीआरडी जवान हो, पुलिस के जवान हो, या फिर पत्रकार हो, या अन्य कोई, वाकई जब हम उनको सुनते हैं तो लगता है कि उस रात कुछ भी आसान नहीं था। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो पता चलता है वाकई वो रात किसी के लिए आसान नहीं थी जो वहाँ पर मौजूद थे। पंकज जी धन्यवाद आपका। मैं आपके जो भी चोट लगी है उसके जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। आप आराम कीजिए, और कहीं भी आपको उत्तराखंड हलचल की जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं। जय उत्तराखंड, जुड़े रहेगा उत्तराखंड हलचल से।